हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेलों के बारे में भी। यदि उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम के बारे में, मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं के बारे में एवं मध्य प्रदेश की खेल अकादमी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा होने वाली है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम यदि देखें MPPSC का एग्जाम हो या MPSI का एग्जाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो के साथ अंत में बने रहिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आपके लिए मैंने मैप के माध्यम से सभी डेटा को यहां पर क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप लोगों को सभी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आने वाली है। सबसे पहले यदि बात करते हैं इंदौर की, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहलाता है हमारा इंदौर। और इंदौर के अंतर्गत यदि बात करें तो कौन कौन से स्टेडियम हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो सबसे पहला स्टेडियम हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा स्टेडियम, तो होलकर स्टेडियम। याद रखना होलकर स्टेडियम का एक और नाम है जिसे उषा राजे स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि होलकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना यह स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो तुकोजीराव होलकर के द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। उसके पश्चात यदि देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, अभय खेल प्रशाल। सबसे बड़ा पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है कौन सा, अभय खेल प्रशाल। किस प्रकार से याद रख सकते हो, अभय अर्थात होता है जिसे किसी का डर ना हो, जो क्या हो, विशाल हो, अर्थात अभय है वो किसी का डर नहीं है, इसीलिए वह क्या है, विशाल है। अर्थात सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का इंडोर स्टेडियम इंदौर में है। उसके पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है बड़ा ही महत्वपूर्ण का हमें देखने के लिए मिलता है स्टेडियम कौन सा, नेहरू स्टेडियम। यह भी एक प्रकार से इंडोर स्टेडियम है। और याद रखना यह तो हम यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल मैच यहां पर संपादित होते हैं किस स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम के अंतर्गत। क्रिकेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेडियम हो जाता है इंदौर का यह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम। उसके पश्चात यदि बात करें तो हमें एक क्लब देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है पारसी क्रिकेट क्लब। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बताइए संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो कौन सा है, पारसी क्रिकेट क्लब। और यह भी याद रखना सबसे पुराना यदि कोई क्लब है तो यही है पारसी क्रिकेट क्लब। कब बना था, कब स्थापित हुआ था, तो 1890 में इसे स्थापित किया गया था। उसके पश्चात यदि बात करें तो हमें एक एसोसिएशन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने देखा ऊपर कौन सा स्टेडियम है इंदौर के अंतर्गत, होलकर स्टेडियम, उसी के नाम पर होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया है। कब स्थापित किया गया था, तो 1941 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। उसके पश्चात याद रखना संपूर्ण इंदौर के अंतर्गत केवल एक ही अकादमी है, टेबल टेनिस अकादमी। याद रखना टेबल टेनिस अकादमी कहां पर है, इंदौर के अंतर्गत है। संपूर्ण इंदौर में केवल एक ही खेल अकादमी है जिसका नाम है टेबल टेनिस अकादमी। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। याद रखना, सुनना अच्छे से, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर में। तो यह इंदौर से संबंधित सभी हमने खेल से संबंधित
महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर ली। उसके पश्चात आते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भोपाल के अंतर्गत एक स्टेडियम हमें देखने के लिए मिलता है, तात्या टोपे स्टेडियम। अब ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि तात्या टोपे स्टेडियम की खासियत क्या है, तो याद रखना इस स्टेडियम के अंतर्गत हमें जर्मन ट्रैक सुविधा देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार की सुविधा? जर्मन ट्रैक सुविधा हमें देखने के लिए मिलती है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय कौन से स्टेडियम के अंतर्गत है, तो याद रखना तात्या टोपे स्टेडियम के अंतर्गत हम यदि देखें तो मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय इसी स्टेडियम के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आ जाता है ऐशबाग स्टेडियम। इस स्टेडियम की ऐसी खासियत है कि इसके अंतर्गत एस्ट्रोटर्फ सुविधा उपलब्ध है। यह किस प्रकार की सुविधा होती है, तो याद रखना कृत्रिम रूप से जो खाली जो ग्राउंड होते हैं उसमें जो कृत्रिम घास लगाई जाती है उसी ही कहते हैं एस्ट्रोटर्फ सुविधा। उसके पश्चात एक और स्टेडियम देखने के लिए मिलता है बॉम्बे अली स्टेडियम। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं तीनों स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम और बॉम्बे अली स्टेडियम। उसके पश्चात कुछ खेल संस्थाएं भी हमें हमारे भोपाल के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। कौन सी खेल संस्थाएं? खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिसकी स्थापना याद रखना 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी। यह विभाग हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय हमें देखने के लिए मिलता है भोपाल में। यह भी स्थापित किया गया था 1975 के अंतर्गत। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो कई सारी हमें खेल अकादमी देखने के लिए मिलती है। याद रखना इनका सन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर इसका वर्ष भी दर्शाया है। कई सारे हम देखें एक प्रकार से, इस प्रकार से याद रखना, हम यदि देखें भोपाल के अंतर्गत जितनी भी खेल अकादमी है वह कब स्थापित की गई थी? 2007 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। सबसे पहली अकादमी हमें देखने के लिए मिलती है मार्शल आर्ट अकादमी 2007 में, शूटिंग अकादमी 2007 में, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में, इक्वेस्ट्रियन अकादमी। इक्वेस्ट्रियन यानी होता क्या है? इक्वेस्ट्रियन यानी होता है घुड़सवारी से संबंधित जो अकादमी है वह भी हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर? तो हमें देखने के लिए मिलती है भोपाल में। उसके पश्चात यदि बात करें पुरुष हॉकी अकादमी, यह भी हमें देखने के लिए मिलती है भोपाल में। और एथलेटिक्स अकादमी यदि देखें तो यह भी हमें देखने के लिए मिलती है भोपाल में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी अकादमी। इस प्रकार से याद रख लेना, जैसा कि हम जानते हैं भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की राजधानी में सभी नेता लोग रहते हैं और उनकी सुविधा के लिए किस प्रकार के उनके पास लोग रहते हैं, तो मार्शल आर्ट जिनको आता होगा उनकी सिक्योरिटी के अंतर्गत इस प्रकार के लोग रहते होंगे। जो शूटिंग के अंतर्गत अच्छे रहते होंगे वह उनकी हम देखें सिक्योरिटी के अंतर्गत रहते होंगे। जो क्या हो, हर स्पोर्ट्स के अंतर्गत अच्छे हो, अर्थात तो वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत अच्छे हो। हम यदि देखें तो एथलेटिक्स के अंतर्गत जो लोग अच्छे होते होंगे वह उनकी सुरक्षा के अंतर्गत वहां पर तैनात रहते होंगे। जो इक्वेस्ट्रियन अर्थात जो घुड़सवारी के अंतर्गत भी अच्छे हो वह लोग वहां पर क्या रहते होंगे, वो इन नेता लोगों की सुरक्षा के अंतर्गत तैनात रहते होंगे। इस प्रकार से आप याद रख लेना सभी अकादमी यदि देखें तो 2007 में स्थापित की गई थी, किंतु यदि एथलेटिक्स अकादमी की बात करें तो भोपाल में वह अकादमी 2016 में स्थापित की गई थी। उसके पश्चात यदि हम देखें होशंगाबाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना होशंगाबाद के अंतर्गत भी यदि बात करें तो पचमढ़ी जब बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है पचमढ़ी। और उसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्विमिंग अकादमी हमें देखने के लिए मिलती है। कब स्थापित की गई थी, तो 2008 में मध्य प्रदेश के हम यदि देखें होशंगाबाद
औरंगाबाद में स्विमिंग अकादमी स्थापित की गई थी। उसके पश्चात यदि बात करें तो जबलपुर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जबलपुर के अंतर्गत हमें 3 स्टेडियम देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला स्टेडियम अशोक पटेल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और तीसरा स्टेडियम रानीताल क्रिकेट स्टेडियम। यह तीनों स्टेडियम याद रखना किससे संबंधित है? यह तीनों स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। और बड़ा महत्वपूर्ण यह है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। हमारे प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, ऐसे तो इनका संबंध सागर से है, किंतु यदि हम देखें तो जबलपुर के अंतर्गत इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल क्रिकेट स्टेडियम भी आप इसे कह सकते हैं। उसके पश्चात हमें कुछ एसोसिएशन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रकार के एसोसिएशन हैं। कौन कौन से? तो बैडमिंटन एसोसिएशन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। बैडमिंटन एसोसिएशन कहां पर है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1946 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देखो जबलपुर में ब है और इसकी स्टार्टिंग भी ब से हो रही है, इस प्रकार से कनेक्ट करके याद रख लेना। उसके पश्चात टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत भी बल है और जबलपुर में भी बल है, इस प्रकार से याद कर लेना। 1957 के अंतर्गत टेबल टेनिस एसोसिएशन स्थापित किया गया था, याद रखना। अब हम देख सकते हैं जबलपुर के अंतर्गत जो जबलपुर के लोग हैं उनमें काफ़ी बल है और वह क्या करते हैं? तीरंदाजी भी अच्छे से करते हैं। तो तीरंदाजी अकादमी हमें देखने के लिए मिलती है, 2013 में स्थापित की गई थी। उसके पश्चात उनके अंतर्गत बल है ना, तो बल अर्थात तो वेट लिफ्टिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, तो वेट लिफ्टिंग अकादमी। और साइकिल भी अच्छे से चला लेते हैं, साइकिलिंग अकादमी हमें देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर? तो जबलपुर के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। यह सभी चीजें जबलपुर से महत्वपूर्ण, खेलों से संबंधित सभी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस हो गई। अब याद रखना आता है उज्जैन, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उज्जैन के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है कौन सी अकादमी? मलखम अकादमी 2018 के अंतर्गत स्थापित की गई है। याद रखना, हम जानते हैं यदि बात करें तो 10 अप्रैल 2013 को मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया है और इसी से संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। सबसे पहला यह पुरस्कार अजय वक्तारिया साहब को दिया गया है, तो यह बात आप इससे याद रख सकते हैं। उसके पश्चात जैसा ही ऊपर बढ़े तो रीवा देखने के लिए मिलता है। रीवा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुराने समय में भाग सी का भाग हुआ करता था, जो विंध्य प्रदेश है उसकी राजधानी हुआ करता था। तो ठाकुर रनमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? र से हम याद रखना, र से रीवा और र से रनमत सिंह स्टेडियम हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात थोड़ा सा ऊपर आ जाए शिवपुरी के अंतर्गत, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि चंबल वाले भाग से थोड़ा सा नीचे, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है कौन सी अकादमी? तो क्रिकेट अकादमी। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रिकेट अकादमी कहां पर है? तो याद रखना क्रिकेट अकादमी है शिवपुरी के अंतर्गत और 2016 में स्थापित की गई थी। उसके पश्चात यदि हम देखें तो ग्वालियर के अंतर्गत भी हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेडियम देखने के लिए मिलता है। कौन सा स्टेडियम? तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। एक बार पूछ लिया गया है कि रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम किस प्रकार का स्टेडियम है? तो याद रखना यह जो स्टेडियम है दूधिया रोशनी के लिए बड़ा ही हमें देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्टेडियम जो दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है वह स्टेडियम कौन सा है? तो रूप सिंह स्टेडियम है, जो कि क्रिकेट स्टेडियम है। और यदि हम देखें तो ग्वालियर के अंतर्गत हमें 2 अकादमी देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी?
महिला हॉकी अकादमी जो 2006 में स्थापित की गई थी और बैडमिंटन अकादमी जो 2010 में स्थापित की गई थी। तो यह सभी चीजें मध्य प्रदेश के खेलों से संबंधित, मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम, मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं एवं मध्य प्रदेश की खेल अकादमी आप लोगों को मैंने मैप के माध्यम से बड़े ही आसानी से समझा दी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं यदि आप लोगों को। और एक बात और याद रखना, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश की सबसे पहली खेल नीति कब आई थी। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे पहली खेल नीति 1989 के अंतर्गत आई थी और यदि वर्तमान में देखें तो 2005 की खेल नीति संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होती है। तो इस प्रकार से आप सभी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।